हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और आज का हमारा टॉपिक है बोराजीन्स। जो बोराजीन्स हैं वो एक्चुअल में ट्राइमेरिक यूनिट्स हैं, यानी 3 बार रिपीटेशन होगा बोरोन और नाइट्रोजन का। बोराजीन वैसे तो एक कंपाउंड है B3N3H6, लेकिन इसके जो डेरिवेटिव बनते हैं लाइक जो हाइड्रोजन्स हैं इनको रिप्लेस करवा के बाकी ग्रुप भी लगा दिए जाएं तो इनको सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन या फिर बोराजीन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो बोराजीन अकेला एक मॉलिक्यूल होते हुए भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है लाइक H3Cl3, ये भी क्या है, ट्राइक्लोरोबोराजीन है। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जो बोराजीन है इसके अंदर बोरोन, नाइट्रोजन, इस तरीके से अरेंज है, हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और हर एक एलिमेंट जो कि रिंग के अंदर है वो एक सब्सटेंस के साथ जुड़ा है, B3N3H6। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है 3 बॉन्ड बनाने के बाद, तो वो लोन पेयर भी कंजुगेशन करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1, और नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये है ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब बोरोन 3 स्पीशीज के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 स्पीशीज के साथ, एक हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, और हर एक नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, 2 बोरोन और एक हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 स्पीशीज के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अंदर होने ही होने चाहिए। तो जो बोरोन है इसके 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z0 इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। और जो नाइट्रोजन है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2s1 2p4 लाइक 2p x1 2p y1 2p z2। देखने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखी गई तो ये पता लगा कि नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में क्या है, एक पाई बॉन्ड है। और नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में पाई बॉन्ड बनना 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी तभी पॉसिबल है जब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरोन के किसी वैकेंट p ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, और जब बोरोन XY प्लेन के अंदर 3 बॉन्ड बना रहा है तो सिर्फ इसका pz ऑर्बिटल है जो वैकेंट है, और pz ऑर्बिटल से ओवरलैप नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल ही कर सकता है। जो हाइब्रिडाइजेशन है, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 के 3 ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के ऊपर भी 3 ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड, एक बोरोन से बॉन्ड, एक इस बोरोन से बॉन्ड, हर एक बोरोन के साथ भी ऐसा ही एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ sp2 में से, एक यहाँ पे और एक हाइड्रोजन के साथ। अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री का एंगल है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इसने 3 बॉन्ड बना लिए बोरोन ने, एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ, एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ, एक हाइड्रोजन के साथ ऊपर। नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड बना लिए, एक बोरोन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस बोरोन के साथ। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर बच गया pz ऑर्बिटल में, जो pz ऑर्बिटल में लोन पेयर बच गया,
इसका 2pz और इसका 2pz ओवरलैप करते हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब देखने में ये कैसा लग रहा है? देखने में तो ये हमारी बेंजीन जैसा लग रहा है, कार्बन 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 एंड कार्बन, हर एक के ऊपर एक हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ऐसा लग रहा है अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये वाली स्ट्रक्चर की फॉर्म देखें और ये देखें तो जैसे कि बेंजीन ही हो। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं? क्या कि सिर्फ स्ट्रक्चर से ना, अकेली स्ट्रक्चर ही नहीं जिसकी वजह से इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी बेंजीन से मिलती है। बेंजीन से हम इसे अगर कोरिलेट करने की कोशिश करें तो जो डेंसिटी है इसकी भी 0.81 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसकी भी डेंसिटी 0.81 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर सरफेस टेंशन की बात की जाए तो बोराजीन के लिए भी 0.03 न्यूटन पर मीटर और बेंजीन के लिए भी 0.03 न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन। अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो बेंजीन भी लिक्विड, बोराजीन भी लिक्विड। जो बोराजीन है, बोराजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 55 डिग्री सेल्सियस और बेंजीन का है 80 डिग्री सेल्सियस। जब रूम टेम्परेचर पे दोनों के दोनों लिक्विड हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज जैसे डेंसिटी है या फिर सरफेस टेंशन है और बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर है, तो लग रहा है कि जैसे इनऑर्गेनिक जो स्पीसीज हैं उनसे बेंजीन जैसा ही कुछ बन रहा है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी रिजेम्बलेंस है, प्रॉपर्टीज में भी रिजेम्बलेंस है, लेकिन ये एग्जैक्टली बेंजीन की तरह नहीं है। तो जो बोराजीन है, बोराजीन के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि बोरोन की बजाय नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा रहे, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे शेयर अप हो रहे हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन और बोरोन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका, लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो नाइट्रोजन के हैं, बोरोन की तरफ जा रहे हैं, बोरोन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं जाते बोरोन की तरफ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन पे तो ज्यादा हो जाए और नाइट्रोजन पे कम रह जाए। यानी जो पाई बॉन्ड भी बनता है वो भी ज्यादा नाइट्रोजन के करीब है इलेक्ट्रॉन। इस वजह से जो इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपको दिखते हैं, इनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर चार्ज का एक्यूमुलेशन है, बोरोन पे चार्ज की यानी इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। तो जैसा आप रेजोनेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो बेंजीन के लिए, वैसी रेजोनेंस आप इसके लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उतनी नहीं कर सकते, लेकिन रेजोनेंस हो जाएगी क्योंकि इसका भी पीजेड, इसका भी पीजेड, उनके ओवरलैपिंग आसानी से हो जाती है। ओवरलैपिंग आसानी से होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर सकता है, रिंग करंट बन जाता है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं जितना बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में सारे के सारे जो एटम है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तो जो डीलोकलाइजेशन है वो ज्यादा अच्छी होती है। तो बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं क्योंकि इससे काफी सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी नहीं मिलती। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन सबसे पहले जो की गई थी BH3 प्लस NH3। BH3 मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये B2H6 यानी डाइबोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
यानी डाइबोरेन को जब अमोनिया के साथ जब हीट किया गया तो जो मॉलिक्यूल मिला वो था B3N3H6, जिसके अंदर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड थे। बाद में स्ट्रक्चर पता लगी तो ये वाली स्ट्रक्चर थी इस कंपाउंड की। अकेला यही नहीं, और भी कई सारे ऐसे रिएजेंट हैं जिनकी मदद से हम ये मॉलिक्यूल यानी बोराजिन या बोराजिन के डेरिवेटिव प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इनको मिक्स करके भी B3N3H6 प्रिपेयर किए जा सकते हैं, यानी कि बोराजिन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। डाइबोरेन के अंदर बोरोन के साथ हाइड्रोजन लिंक है, तो अमोनिया में हाइड्रोजन लिंक है। जब इनका बोराजिन बना तो बोरोन के साथ भी जो हाइड्रोजन थे वही हाइड्रोजन ही जाएंगे, और नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन थे हाइड्रोजन ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा रिजल्ट ले लिया कि बोरोन के साथ कोई ऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो फाइनली भी आपको बोरोन के साथ वहां पे ऑर्गेनिक ग्रुप मिलेगा। अगर आपने नाइट्रोजन का ऐसा कंपाउंड है इसमें क्लोरीन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन ही मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है बोराजिन की रिएक्शन की। ये रिएक्शन कैसे करते हैं? ये रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा जब ऐसी जगह होगी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? या तो इस बोरॉन पे, या इस बोरॉन पे, या फिर इस बोरॉन पे। यानी जब कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो वो बोरोन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा वो नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। यानी आपको कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसके अंदर बोरोन के ऊपर R ग्रुप लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, ऐसा कोई बनाना है, तो आप RMgX से इसकी रिएक्शन करवाओ। RMgX के अंदर से R नेगेटिव जाके अटैक करेगा, और R नेगेटिव कहां अटैक करेगा? जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो बोरोन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो R ग्रुप है उसके साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से तीनों बोरोन के हाइड्रोजन उस R ग्रुप से, उस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस किए जा सकते हैं। अगर इनके हाइड्रोलिसिस की बात की जाए तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में वाटर से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जाके अटैक करते हैं। अब बताओ H पॉजिटिव कहां जाएगा? बोरोन पे या नाइट्रोजन पे? नाइट्रोजन पे। सीधी सी बात है। यानी जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो जितने भी बोरोन हैं उनके ऊपर OH लगेंगे, उसके ऊपर OH लगेंगे तो H3BO3 बनेगा, और जितने भी नाइट्रोजन उस पर हाइड्रोजन लगेंगे तो NH3 बनेगा। सारे बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर बार बार H पॉजिटिव अटैक करेगा, NH3 बनेगा, और सारे बॉन्ड टूट के बोरोन के ऊपर बार बार OH नेगेटिव अटैक करेगा और H3BO3 बनेगा।